जब तू उस प्रभु से करेगा सच मान वो तेरे दिल में आनंद भरेगा। जब तू आंतरिक त्रिवेणी में करेगा स्नान, सच मान प्रभु रखेंगे तेरा ध्यान। एड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बीच में संगम है, वहाँ स्नान जब तू करेगा तब प्रभु तेरा ध्यान रखेंगे, तब पूछेंगे तेरा हाल, तेरी बदल जाएगी जीवन की चाल। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे। शिव जी ने माँ पार्वती जी को यही बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो अखंड मंडलाकार है, चराचर में व्याप्त है। उस पद को जो गुरु दर्शा देता है वो पूज्य है। वही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष है। मानव शरीर धारण करने के बाद में यदि आपने प्रभु का भजन नहीं किया तो आप जो है आत्महत्यारे। शास्त्रों में सीधा लिखा हुआ है आत्महत्यारे। आप अपनी आत्मा का हनन स्वयं कर रहे हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जो शरीर समझता है अपने आप को, संसारी अधिकतर शरीर समझता है। शरीर ही समझता है महाराज जी, बिल्कुल। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है संत यात्रा में। और आज मैं आपको ब्रज में ही रहने वाले एक और दिव्य संत के दर्शन आपको कराने वाला हूं। और सत्संग ऐसा जो आपकी जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक हैं और जो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो हमारे मस्तिष्क में सदैव रहनी चाहिए। उन्हीं बातों को आज महाराज जी बड़े संक्षिप्त रूप में आपको महाराज जी से मैं कहलवाने वाला हूँ। उन बुजुर्ग मूर्ति के पास चलते हैं और महाराज जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता है और बहुत ही सरल रूप में आप सबको अच्छे से उसी भक्ति मार्ग पे जो प्रश्न है उनके उत्तर आज महाराज जी के श्रीमुख से मैं आज आपको दिलवाऊंगा। तो आइए चलते हैं एक और संत की ओर, संत यात्रा के साथ। एक ही शाखा पे दोनों बैठे हुए, इधर बैठूं, एक ही रथ पे दोनों बैठे हुए। हरि जी अपने आप को अर्जुन समझे जी। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई है उस अर्जुन को थोड़ी सुनाई, आप भी तो अर्जुन है। अपने आप को अर्जुन समझिए, गीता का अध्ययन करिए। परमात्मा आपके पीछे खड़ा हुआ है, आपके हृदय में बैठा हुआ है। भाई रथ हाँक रहे थे, हमारे जीवन का रथ भी तो भगवान श्री कृष्ण हाँक रहे हैं। बिल्कुल। कोई और हाँक रहा है क्या? नहीं, वही हाँक रहे हैं। आप तो सिर्फ बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं। लेकिन महाराज जी ऐसा आवाज तो नहीं होता, वही दे रहे हैं, शक्ति वही देते हैं, लेकिन आवाज नहीं। ऐसा लगता है आदमी बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। जब घेर लेता है तो बिल्कुल असहाय हो जाता है। भाई जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। उससे तो अपने आत्म कल्याण का खुद साधन बनाना पड़ता है, खुद आत्म कल्याण खुद करना पड़ता है। मानव शरीर धारण करने के बाद में यदि आपने प्रभु का भजन नहीं किया तो आप जो है आत्महत्यारे। शास्त्रों में सीधा लिखा हुआ है आत्महत्यारे। आप अपनी आत्मा का हनन स्वयं कर रहे हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जो शरीर समझता है अपने आप को, संसारी अधिकतर शरीर समझता है। शरीर ही समझता है महाराज जी, बिल्कुल। वो आत्मा को जानता ही नहीं है। नहीं जानते। जबकि हर व्यक्ति को आत्मा ही को जानना चाहिए। और जब तुम नहीं जानते हो तो फिर वो तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाती है। बहुत हो गया तेरे संग निभाते निभाते, हट पीछे, फिर मिलेंगे। उठा के दूसरा जन्म हो जाता, शरीर मर गया साहब को। अरे मर नहीं गया, वो अपने घर गया। मरा मरा सब कोई कहे, मरने ना जाने कोई। एक बार ऐसे मरो जो बार बार मरण ना हो। प्रभु के चिंतन में मरो। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम करो ना। हमारे पास थोड़ी सी जमीन और एक बीज है। जीवन में यही विशेष चीज है। यह आत्मा कई जन्मों से भटकी है और आज भी अधर में लटकी है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े वो पंडित, अन्यथा होता है जीवन खंडित। उस जमी का नाम है मोहब्बत, कर्म रूपी बीज है। उस जमी का नाम है मोहब्बत। इतनी सी जमीन है, इस जमी का नाम है मोहब्बत। जब तू उस प्रभु से करेगा सच मान वो तेरे दिल में आनंद भरेगा। जब तू आंतरिक त्रिवेणी में करेगा स्नान, सच मान प्रभु रखेंगे तेरा ध्यान। एड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बीच में संगम है, वहाँ स्नान जब तू करेगा तब प्रभु तेरा ध्यान रखेंगे, तब पूछेंगे तेरा हाल, तेरी बदल जाएगी जीवन की चाल, बदल जाएगी जीवन की चाल।
बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिन संता कृपा करे ना भगवंता। सत्य महाराज। तो जज भी जजमेंट तब देगा जब वकील बढ़िया होगा। अगर कोर्ट में वकील बढ़िया नहीं है तो तारीखें पड़ती रहती हैं, जज जजमेंट नहीं देता। हाँ महाराज। और जो सही वकील होता है वो समय से मशक्कत करा करके मुवक्किल से और उसकी जो तारीख मजबूत करा के उसका निर्णय करा देता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु समर्थ होना चाहिए। गुरु समर्थ होना चाहिए। समर्थ गुरु ही तुम्हारा आत्म कल्याण कर सकता है, जो उस मार्ग पर जा चुका है, जिसने उस पद को देख लिया है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तद पदम दर्शतम ये न तस्मै श्री गुरु। शिव जी ने माँ पार्वती जी को यही बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो अखंड मंडलाकार है, चराचर में व्याप्त है, उस पद को जो गुरु दर्शा देता है वो पूज्य है। वही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष है। ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। गुरु तो गली गली घूम रहे हैं। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो, उससे आपका कल्याण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा। जब अर्जुन ने ये कहा कि आज आप हैं कल आप नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि तत्वज्ञानी संत की शरण में जाओ, उनसे प्रश्न कर, तब वो तेरी बात का आगे का कार्य करेंगे। तो तत्वज्ञानी संत का भी तलाश करना बहुत आवश्यक है। इतनी तो नॉलेज ही नहीं है ना महाराज, इतनी जानकारी नहीं है। ज्ञानी महात्मा बहुत हैं, ध्यानी महात्मा कम मिलेंगे। वही तो बोल रहा हूँ महाराज, इतनी तो सामर्थ्य नहीं होती कि मतलब वही वाली बात है। फिर तो भगवान की कृपा। अब जैसे बाल्यावस्था में ध्रुव को नारद जी मिल गए। हाँ। नारद जी के कहने के नारद जी ने बहुत उसको टरकाने की कोशिश की कि भाई तेरी बाल्यावस्था क्या करेगा, मम्मी पापा के पास खेल। नहीं, मुझे पापा की गोदी में बैठना है, उनकी गोदी में बैठना है। बाल हट। नारद जी उसकी बातों से प्रसन्न हुए और उसको मंत्र दिया। उन्होंने परिश्रम किया, आज ध्रुव लोग अलग बना हुआ। ध्रुव तारा स्पष्ट दिखाई देता। मुझे सिंहासन पे बैठना है तो काम तो अच्छे करने पड़ेंगे। इस मन में सु लगा लो सुमन बन जाएगा, दुष् लगा लो दुश्मन बन जाएगा। आज नमन की और मनन की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म है। हाय बाय टाटा, हम हो तो लगाएं गाल पर चाटा। माता पिता खुद अपनी संतति को आज पैदल कर रहे हैं। कोई माँ बच्चे को ये नहीं कहती प्रातः उठो लो जल पियो उसके बाद में शौच जाओ, जल्दी करो गाड़ी आ गई, पेस्ट करो, मुंह धो, कपड़े पहनो, चलो। सारी गतिविधियां आज माताएं अपने बच्चों की बाल्यावस्था से बिगाड़ रही। या तो बच्चा स्कूल में जाके फ्रेश होएगा, पट्टी करेगा, या घर आके करेगा। दैनिक चर्या सब गड़बड़। संस्कार बच्चों को देना सहज नहीं है। पहले माता पिता को खुद संस्कारवान बनना पड़ेगा। ये मोबाइल संस्कारवान नहीं बनाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना शास्त्रों के अध्ययन के, बिना ऋषि की वाणी को पढ़े हुए, इस भारत की भूमि की संस्कृति को समझे हुए जीव अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। यहाँ जन्म लिया है, पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हो, उससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। अखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव पश्चिम में जाके अस्त हो जाते हैं, तो आम आदमी की ताकत क्या है? इसलिए हर जीव को सोचना चाहिए, हर मानव को सोचना चाहिए। मनुष्याम देवानाम पशु, हम सब उसके पशु हैं। उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। जब तक हम अपनी पशु वृत्ति नहीं छोड़ेंगे, मानव वृत्ति में नहीं आएंगे। और मानव वृत्ति में आने के बाद जब अच्छे कर्म करेंगे तब हम देव वृत्ति में जाएंगे। ये सब करना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। कर्म जरा भी गलत हुए तो मरने के बाद में डीओजी बनाया जाता है। या तो जीते जी गॉड में समाहित हो जाओ, नहीं तो डीओजी बनने के लिए तैयार रहो। निश्चित है ये। इस बात को पतंजलि जी ने स्पष्ट नहीं कहा और कह दिया कि चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाओ। आखिर क्यों? अगर इसको भी और खोल देते तो आज हमारा समाज बहुत प्रभु की तरफ होता। हर जीव अपना आत्म कल्याण करने की सोचता। सीधा सिद्धांत है
कि चेकअप की आयु आने से पहले मेकअप की दुनिया में अपना प्रभु का भजन कर लो। जब तक आपके शरीर की चेकअप की आयु आए तो मेकअप की आयु तक प्रभु का भगवान चिंतन कर लो, तो कल्याण है। श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग दो बताए गए। यत्र मनोलियते तत्र प्राणोलियते, करना है यत्र प्राणोलियते तत्र मनोलियते। जहाँ प्राण ले होते हैं हमको वहां अपना मन ले करना है, तब हमारा कल्याण होगा। यत्र मनोलियते तत्र प्राणोलियते, जहाँ मन ले हो रहा है वहां प्राण ले हो जाते हैं। करना ये है कि यत्र प्राणोलियते तत्र मनोलियते। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा जी, हमने कहा गुरुदेव अब ब्रह्मचारियों को पहले पत्राचार का था, टेलीग्राम वगैरह सब आते थे, जवाब देने जाना पड़ता था। हमने कहा गुरुदेव आश्रम में टेलीफोन लगवा लो, ऋषिकेश में लगाए। तो गुरुदेव बोले लला हमारा नंबर 687 है, जो इसको लगाएगा वो हमसे मिलेगा। 687 ये सनातन का नंबर है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मम्मी वान से जीव लोके जीव भू सनातना। सनातन बेटा ससुरी मेरे पास है। 687 टेलीफोन नंबर है। षट चक्र भेदन करो, आठों पैर प्रभु का चिंतन करो, सातवें तल पर मिलेंगे। अच्छा, तब है 687। जिसको आज मोहम्मदन लिखते हैं 786 और कहते हैं अल्लाह ताला का नंबर है। अरे उत्पत्ति तो एक सी है, आम तो देसी पैदा होता है, कलम बना बना करके उसको बम्बैया चौसा टिकारी बना दिया जाता है। तो अपने अपने मजहब के अनुसार सारे कर्म, फिर द्वेष क्यों? भाई हम लोग तो 786 687 वाले हैं, तुम 786 वाले हो, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। रक्त भी वही है, मांस मज्जा भी शरीर पर वही है, सिर्फ विचारों का ही तो अलग है। विचारों से विचार मिलाने की कोशिश करो। जहां से तुम आए हो वहां से और आया है, जहां तुम जाओगे वहां वही जाएगा। सबका घर तो एक ही है, घर एक ही है। यहाँ भूमि पे किसी का कुछ नहीं है, ये तो एक रंगमंच है। आए और ड्रामा खेलो और चले जाओ। रावण भी इसी भूमि पर रहा, अंत में क्या हुआ? मारा गया। उनकी कुल की सुपर्णखा बहन उस चारों में मुंह ढाक के घूमती रही। तो हैं तो सब यहीं के। ये चित्त की वृत्तियां ही देव वृत्ति और राक्षस वृत्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कंस के कुल में। कंस राक्षस कुल का था, फिर उनकी वृत्तियां क्यों नहीं देव जो है राक्षस वृत्ति बनी? वो देव वृत्ति में क्यों गए? हर जीव हर मानव जो है अपनी चित्त की वृत्तियों से ही पहचाना जाता है। कर्म वरीयता प्रदान करते हैं। किसके कर्म कैसे हैं, समाज में कितनी वरीयता है, घर परिवार में कितनी है। अब घर के बड़े हैं और माता पिता को पूछते नहीं, तो काहे के बड़े हो तुम परिवार में? जैसे कुल दीपक हो, काहे के दीपक हो? लड़का लड़का खा रहा है, बेटा बैठ के हुक्म चला रहा है, पापा जी रिटायर्ड हो गए, बच्चों को स्कूल छोड़ आइए, सब्जी ले आइए। घर में क्या करते हैं आप? लाल पहले भी काल बना हुआ था, आज भी बना हुआ है। पुत्र वही है जो पिता की इच्छाओं की पूर्ति करे, भगवान राम की तरह। उन्होंने कहा वनवास, उन्हें यस। आज तो पति की और सीता जी भी साथ चल दी। आज अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल दे तो उसकी पत्नी सीधी अटैच लेके अपनी माँ के यहाँ चली जाएगी, वो उनके पीछे नहीं जाएगी। क्यों? कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं। कई उदाहरण हमारे पास ऐसे आए कि परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, तो हमने समझाया, हमने कहा रामायण का अध्ययन करो, सब समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला फिट करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि तुम्हारा पति अपनी माँ के कमरे में है, वो उनसे वार्ता कर रहा है, या पिता के कमरे में है वहां बात कर रहा है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि अपने घर का किचन का सारा काम पूरा करने के बाद में
आप अपने कमरे में ना जाकर के वहां जाइए जहां आपके पति हैं। माँ के पास है तो माँ के चरण दबाइए, पिताजी के पास है तो पिताजी के लिए दूध ले जाइए, पिताजी को प्रणाम करिए, पिताजी के 2 मिनट पैर दबाइए। वो भी कहने नहीं बेटा जाओ माँ के पास जाओ, माँ के ताजी के पास भी आकर के थोड़े चरण दबा दो, माँ भी खुश हो जाएंगी। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं तू रात भर मेरे पैर दबा, 10-5 मिनट बाद कहीं जाओ बेटा सो। अब तुम काम पूरा करके आकर के अपने कमरे में टीवी खोल के सो गए, उधर सास जी इंतजार कर रही है कि बहू आ रही होगी, और बहू सोच रही है कि मेरे पति इतने श्रवण करवा रहे हैं कि वो अभी तक नहीं आए। तो वहीं विघटन परिवार में पैदा होते हैं। हर बहू को, हर लड़की को सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से चलना, ये विशेष आवश्यक है। संस्कार शास्त्रों के पढ़ने से मिलेंगे, वैसे नहीं मिलते। मोबाइल पे संस्कार नहीं मिल रहे। जीवन का कल्याण 3 जी से ही है, माता जी, पिताजी, गुरु जी। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, पुरुषो वेद है, शास्त्र सीधा कहते हैं। ये 5G 6G ये तो भ्रमित करने वाले हैं। एक बालक को जो है उज्जैन से झांसी आना था, मोबाइल पर डाल दिया रूट, उसने 4 घंटे घुमा दिया उसको एक्स्ट्रा। तो ये जीवन को सार्थक करने की चीज नहीं है। आज जिन बच्चों के पास ये हैं, उनके पास जो है मन बुद्धि भी उनकी विचलित है, उनकी दृष्टि दोष भी उनको आ रहे हैं। ये 3 ही जगह से पैदल हो रहे हैं। 10-11 साल के बच्चे की दूरदृष्टि अगर 4 नंबर पे आ गई तो उसका भविष्य क्या है। माता पिता को सोचना चाहिए इस चीज के लिए। वैसे भी बच्चा पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाता, 4-5 साल का नहीं होता, उसको पहले ही उसके ऊपर लोड, उससे वजन से दुगना उसके स्कूल का बस्ता, मैदे का खाना, ब्रेड सेक के रख देती हैं माताएं, लड्डू मठरी कोई देसी घी के बना के नहीं रखता बच्चों के लिए। घर में बना करके रखेंगे, लो बेटा लंच में ये खा लेना। बाजार की ब्रेड सड़ी गड़ी मैदा के वो उन्होंने फ्राई किए तवे पे और रख दिए टिफिन में मक्खन लगा के। अब वो मक्खन भी शुद्ध है या अशुद्ध है ये तो प्रभु ही जाने। नहीं पता महाराज। आजकल रेडीमेड वस्तु में तो कोई शुद्धता का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नाम ही नहीं है दूर दूर तक। तो यथा अन्न तथा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। अब अन्न दूषित हो गया तो मन भी दूषित हो गया, विचार भी दूषित है। बहन भाई अगर साथ साथ मार्केट जाएंगे, तीसरा आदमी उसको गलत दृष्टि से देखता है। आज वो समय आ गया। तो हर चीज में सोच के चलना चाहिए, हमें क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मानव शरीर प्राप्त किया है। राजेंद्र धवन जी ने एक पुस्तक निकाल दी है सारे शास्त्रों में से कि हम क्या करें क्या ना करें, गीता प्रेस से निकलती है। हर व्यक्ति को वो पुस्तक 20-25 रुपए की लेकर के पढ़े। गृहस्थ में कैसे चलना है, विद्यार्थी के क्या हो, किस तरीके से, शास्त्र की भी बात दी हुई है, उसका अनुवाद भी दिया हुआ। हर व्यक्ति को मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाई जाती थी, आज इस पर बैन लगा दिया। ये अपनी संस्कृति को खराब करने से कोई फायदा नहीं है। भारत भूमि पर हैं तो भारत की क्या संस्कृति है, यहाँ के शास्त्र क्या है, ये सब हमको अध्ययन करने पड़ेंगे। हर बच्चे को करनी चाहिए, हर माता पिता को अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाए। जिस दिन स्कूल की छुट्टी हो उस दिन ये चीजों का अध्ययन कराए। आज तो कॉमर्शियल एजुकेशन है, आत्म कल्याण की है नहीं, आर्थिक शिक्षा है, बस कमा लो, खा लो, सो जाओ। उससे जीवन का कल्याण नहीं है आपका। जहां से आए थे वहीं जाना पड़ेगा। विभिन्न योनियों से मानव शरीर प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो बड़े भाग मानव तन पावा। हमें अपने इस मानव शरीर को सार्थक करना है तो उसके लिए प्रभु का चिंतन, ध्यान, मंत्र जाप, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए करना पड़ेगा। उससे पहले आपके जीवन का कल्याण नहीं है। अपने इष्ट का चिंतन करना पड़ेगा। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु सार्थक
होना जीवन में आवश्यक। सब गुरु सार्थक होना चाहिए। अच्छे घर में जन्म लिया, कोई कमी नहीं है, कंचन काया है। इस समय को में ही प्रभु का चिंतन कर लो। जब चेकअप का समय आया तो फिर चिंतन नहीं होता है। फिर तो चिंता ही रहती है महाराज, चिंतन कहाँ से हो अपना भी मेकअप करो और प्रभु का भी मेकअप करो और कहो कि तुम ऐसे जैसे हम वैसे तुम। गोपियों ने क्या किया? हम्म, कोई कृष्ण बनती थी, कोई राधा बनती थी। यही किया महाराज। तो गोपी वही है जिसने अपने इंद्रियों का दमन किया हुआ। इंद्रियों का दमन। उद्धव जी ने आके कहा कि तुम ये करो, बोलने का उद्धव मन न भय 10-20 एक होतो सो गया शाम संग को अबरा दे। बोला था आज तुम हमसे कह रहे हो कि जो हम तो आए तो मन वहां चला गया भाई। एक ही मन होता है, वो मन चला एक गया। है। कोई कुछ कह दे तो मन बहुत जल्दी टूट जाता है। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हम भी कहते हैं कि दिल इतना मजबूत है, हथौड़े की चोट लगाओ तो तुमको दर्द ही महसूस नहीं होगा। किसी ने पूछा कि छाती पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है? हमने के विचारों से मिलता है, मार्केट में नहीं मिलेगा। प्रेम ने हाड़ी उपजा, प्रेम ने हाट बिकाए। जिस प्रकार से प्रेम न बाजार में मिलता है न किसी बगीचे में पैदा होता है, उसी तरीके से ये छाती वाला पत्थर भी कहीं नहीं मिलता, ये विचारों से ही मिलेगा। और छाती पे पत्थर रखने का मतलब ये है कि आपको कोई मतलब नहीं किसी से। जो कोई जो कर रहा है करने दो, हमने तो छाती पे पत्थर रख लिया भैया, और हमें कोई मतलब नहीं। मतलब हम इतने वज्र हो गए हैं कि वो हमें अपने प्रभु से ही लगन लगानी है। हमको समाज से, परिवार से, घर से कोई मतलब नहीं है। वही रहता है। जो दिखे तुम्हें सो करो, हम न टोकेंगे ना कुछ करेंगे। हो तो दो टाइम रोटी दे दो, नहीं है तो एक टाइम दे दो। नहीं होगी तो हम तो मांग के खा लेंगे, क्योंकि हमने पत्थर रख लिया है। बहुत से देखे हमने। हमने कि कैसे घूम रहे हो, तो अपनी उन्होंने दास्तान बताई। परिवार का ये हाल है, लड़कों का ये हाल है। क्या करें साहब, हमने तो पत्थर रख लिया और घर से निकल लिए। बोलते हैं महाराज। हमने चलो कोई बात नहीं, प्रसादी पालो। तो व्यक्ति को खास तौर से 60 वर्ष पर तो बिल्कुल ही परिवार की तरफ से ध्यान हटा देना चाहिए, वानप्रस्थ की ओर चले जाना चाहिए। पत्नी अगर नहीं जाती है तो खुद चले जाओ। 51 एक होकर के जियो, या फिर बन को जाओ। 50 साल के बाद तो घर की तरफ से मोह हटा दो, वानप्रस्थ में आ जाओ 60 साल पर। बहुत से जंगलों में रह करके साधना रहते हैं जो वानप्रस्थी हैं। कभी उनकी पत्नी आ जाती है, कभी नहीं आती हैं। वो भिक्षाटन करके अपना भोजन बना रहे हैं, कुछ नहीं है तो अपना पका रहे हैं। तीर्थों का सेवन करना चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए, भागवत जहाँ हो रही है उनका वो करना चाहिए। तो यही सब जीवन में आवश्यक है। बिना अपने आप को समर्पण किए प्रभु की तरफ जीवन का कल्याण नहीं। ठीक है महाराज जी। इन्हीं शब्दों को भगवान श्री कृष्ण को, योग योगेश्वर को जी प्रणाम करते हुए, राधा रानी का चिंतन करते हुए सभी का कल्याण हो। जय बोलिए जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे।